भूमिहार समाज की रीढ़ कहे जाने वाले युवा जांबाज सिपाहियों, सम्मानित साथियों, भाई सभी से परिचित है, नाम तो किसी का किसका लेख किसी का छूट गया उनका है, हम रोज आ रहे धरने में। देखो, एक तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आपका जो धरना है, जो प्रदर्शन है, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का जो चल रहा है, ये हमारी बहन इंगला और हमारी बेटी जो अनु है और वे 6 बच्चे हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि सबको पता था कि सरकार का पूरी एक तरफ है और वहां पुलिस और प्रशासन पूरे रहते, लेकिन वे वहां वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना देने के लिए गए, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। हमारा जो धरना है, जो उस दिन टोल फ्री टोलों में धरने हुए, जनपद मुजफ्फरनगर में कोई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मेरठ टोल पर वहां पर प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट की गई और हमारे लगभग 80-90 आदमी जो हमारे युवा हैं उनके नाम इन्होंने लेने का काम किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं और अपील भी करता हूं, भाइयों, जो हमारे भाई हैं जो किसी कारणवश हमसे अभी असंतुष्ट है, पर मेरा एक निवेदन है, आप उनके बारे में बिल्कुल भी कोई भी गलत सलत कमेंट ना करें। हम देख रहे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुपों पे आपस में एक दूसरे को भद्दी पोस्ट डालकर पता नहीं क्या दिखा रहे। भाइयों, अगर हमारा कोई भाई इस धरने से, मांगेराम त्यागी से या किसी और व्यक्ति विशेष से नाराज है तो उसे अपने को समझाओ हमारा है। आज हमारी लड़ाई हमारे किसी समाज के भाई से न होकर, हमारी लड़ाई महेश शर्मा और राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा जो हमारे समाज का, हमारे जो माँ बहन और बेटी है, इनके सम्मान को खोने का काम किया है। आज हमारी लड़ाई उन लोगों से है। हमारी लड़ाई सरकार में जो बैठे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी लड़ाई है कि हमारी बात वहां तक पहुंचे और वो इसमें कोई कड़ा डिसीजन लें। हमारी लड़ाई फिलहाल जो अफसर, जो पुलिस अधिकारी, जिन लोगों के द्वारा बहन अन्नू का मकान तोड़ा गया, जिन लोगों के द्वारा हमारी बहन और बेटियों को 4-4 दिन अवैध हिरासत में रखा गया, अपहरण किया गया, हमारी लड़ाई जिन लोगों के द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से अन्नू हमारी बेटी और इंगला हमारी बहन, उनके मकानों के कनेक्शन काटकर और उनकी बिजली पानी कनेक्शन काटकर उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, पालतू कुत्ता, वो उपरने वाले का ईश्वर रहा कि उनकी जान नहीं गई। हम उस मकान में गए, उस मकान पे अगर आप लोग जाएंगे तो 15 मिनट आप बिना बिजली के वहां नहीं बैठ सकते। कोई खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, समझ में बात नहीं आ रही। ऊपर वाले का एक चमत्कार है, वे बच्चे किस तरह जिंदा रह गए। कल आपने देखा होगा कि आज एक पोस्ट डली है, पेपर में भी आ रहा शायद, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ आदमी एसडीएम और तहसीलदार को पीट ले। कहा गई वगैरह इसका? जब आप अधिकारियों के साथ ऐसे बर्ताव करोगे
और एक गालीबात त्यागी, गालीबात गुंडा त्यागी, फलाड़ा त्यागेगा, इन्हें ये पता नहीं कि महावीर त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, आसाराम त्यागी जो हमारे मेजर साहब थे, वो कितने ही व्यक्ति कहां तक इसी पोस्टों पर आज भी बैठे हैं, पहले बैठे रहे। और इनको ये पता नहीं है कि जिस आजाद देश में, जिस आजाद भारतवर्ष में तुम लोग बैठे हो, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण, आप उनके गांव का टाका निकाल लो, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां 5 साल लगाकर 20 आदमी फ्रीडम फाइटर नहीं थे। आप हमारे समाज को जाकर देखने में आ रहा, अगर कहीं कोई भी बच गया उसका उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। अभी लगभग 3 दिन पहले एक काकड़े की हमारी बड़ी बहन जो 70-72 वर्ष की थी, उसके लड़के का नाम किसी केस में आ गया, उसे उठा गए। मुझे बताया, मैंने एसएसपी से बात करी, एसएसपी के नंबर पर बात करी, मका छोड़ दो, एक तो घर में झील मिला, दूसरा तैयार कर लिया, वो उन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन हमने तो हमारे मन की शांति हुई, हम और आपके टीम थाने में गए, वो इंस्पेक्टर ही हम देख को बनता रघु चक्कर भैया, चलो इंगत करना कहीं अधिकारी जैसे कैसे फोन कराए, उसने खेत प्रकट करा अपने पूरे थाने की तरफ से, और उस लड़के के बारे में कहा, हमने कहा अगर दोषी है तो कोई सिफारिश नहीं, अगर निर्दोष है, निर्दोष की जेल न भेजिए, आप इसमें स्वयं कार्रवाई करें। आप कहीं भी देख लो, हम लोगों की 99% वोट लेकर ये लोग हमारा उत्पीड़न करने का काम कर रहे। अभी उत्तराखंड में केस हुआ, सबको पता, आजमगढ़ का देख लो, कहां तक गिरवा, कितना बजे होना है कार्रवाई। यानी कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी हो तो गंगा जल की क्या न घर में, वो तो तड़के ना चलो गंगा जल में, वो तो हो साफ सुथरा, और नहीं तो हो पाई है तरह। और मैं आप भाइयों से विनती करना चाह रहा हूं, जब श्रीकांत त्यागी जैसे आदमी को, जिसने इनके ऊपर 5-4 करोड़ रुपए फूक रखे, जब ये उसे अपनाने बाद में हम तुम तो लगे क्या? अभी बहुत जल्दी ग्रामीण स्तर और सभी शहरों से आदमी बुलाए जाएंगे, और एक यहां से सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी की एक सहमति से एक महापंचायत का बहुत जल्दी यहां मेरठ चौधरी चरण सिंह पार्क से घोषणा होने वाली है। वो जैसा आप लोग चाहेंगे, कहां चाहेंगे, किस जगह चाहेंगे, कौन से शहर में चाहेंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जितने भी आदमी हैं, पीछे कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भंग कर दी गई। जो यहां आ रहे हैं वो सभी अपने आप को कमेटी का मेंबर समझे, जो घर बैठे अपने वो भी अपने आप को कमेटी का मेंबर समझे हुए जिम्मेदार हैं। मेरा फिर पुनः एक आग्रह है, हमारे इतने भाइयों को इस भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे, उनको केवल और केवल एक लांचूस देने का काम ये सरकार कर रही है। और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे अधिकारी, हमारे वो पुलिस में हो, चाहे हमारे सरकारी वकील हो, चाहे प्राइवेट वकील हो, उन सबको सम्मान देने का काम करें। जो हमारे भाई हैं, जो लगभग 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के वो लग रहे, हम 99% वोट दे रहे हैं, हमको क्या यह सरकार और क्या यह भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही, केवल और केवल हमारे बच्चों से दरी बिछाने का काम कराया जा रहा है। अगर यही चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हाल कांग्रेस जैसा होने वाला है। हम योगी जी से एक आशा करते हैं, महेश शर्मा सांसद, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल सांसद, आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी योगी जी आपकी बढ़ गई है। वोट किसी को नहीं दे रखी लोगों ने, वोट योगी जी और मोदी जी को दे रखी। आपकी जिम्मेदारी बढ़ है। मैं अगर घर का अपने परिवार का मुखिया हूं और मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा कोई और घर का मेंबर कहीं गलती कर दिया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी बढ़ती है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिम्मेदारी आपकी है। हमें आपसे आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं, हमारा समाज आपसे आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। जो आपके पास गलत सलत रिपोर्ट ये लोग भेज रहे हैं, हम उनको भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जिस दिन इस मामले का पता पेश होगा, आप अपने पैरों के नीचे से धरती खत्म समझिए। आज भी आपके पास समय है, आप सुधर जाओ। और मैं विशेष तौर पर अपने त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के जो हमारे हाई लेवल के नेता हैं, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी न थे मेरे नेता, लेकिन फिर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हम आपको अपने सिर आंखों पर रखेंगे और कोई तो बैठावा कान देगा, हम बैठाओगे आपको सिर पर। देख लो, ये बहन अन्नू और बहन इंगला ये समाज की है। ये आपकी भी कुछ लगती होंगी, ये आपकी भी बेटी बहन लगती होंगी। आप इस काम को देख लो। तरह तरह की बात उठ रही, श्रीकांत की बात, श्रीकांत वो है, हम श्रीकांत की कोई परोकारी, अगर श्रीकांत गलती कर रहा पॉलिटिकल हिसाब से, और यहाँ हम श्रीकांत की साथ हैं, पॉलिटिकल वो मामला दूसरा होगा था उसकी साथ में, उसको समझा सकता है, तुम्हारी बात करी जा सकती है। लेकिन जो महिला वैश्य समाज की, वैश्य समाज जो बढ़िया समाज है, में भी हमारे भाई हैं और वह लड़की भी हमारी कुछ बहन बेटी लड़की होगी। हमें बढ़िया समाज से भी कोई विरोध नहीं है। हमारा भाइयों का हमारा जो है चोलिया सावन का साथ है। लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं, कुछ लोग इसे जातीय रंग देना चाह रहे हैं, जो हम चलने नहीं देंगे। कुछ बढ़िया समाज के लोग जो हमारे मित्र हैं धरने पर भी आ रहे, गलत को गलत कहेंगे। अगर हमारा कोई त्यागी समाज का या हमारा बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो हम उसका विरोध कर देंगे। कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें कही जा रही, बढ़िया समाज मीटिंग करेगा, त्यागी समाज उसके खिलाफ है, बिल्कुल गलत। ना तो हम बढ़ियों के खिलाफ हैं, बढ़िया भी हमारे भाई हैं, हमारा किसी से वो नहीं है। वह लड़की तो केवल इस्तेमाल की गई है, मामला तो कुछ और है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहे, जो पेड़ वहां से फटे थे, वहां की जो वो अधिकारी है कोई लेडीज, उसे देखना बहुत जल्दी, अन्य तुझे भी लेने के देने पड़ जाएंगे, पेटे तो वहां लगाओगे। अगर हम चाह रहे सम्मान तुम्हें लगा तो भाई प्रशासन ने लगा दिया, और नहीं पेटे लगा रहे तो किसान को रोज कम 4000 पेटे अपने खेत में लगाओगे। मैं तो 8-2 पेटे होंगे, उन्हें लगाते ज्यादा देने लगने के मां। हमारा एक निवेदन आपसे मैं पुनः कर रहा, एक तो कोई इस राजनीतिक मंच न बनाओ, न राजनीतिक मंच इसको हम बनने देंगे, न यहां से राजनीति चलेगी। मंगेराम त्यागी ने भी उस दिन स्पष्ट कह दिया था, मैं भी अपनी टोपिया रंगोचा घर धर का आता, मैं अगर आज हूं तो अपने समाज के लिए हूं। अगर कहीं गर्दन कटने का भी हो गया समाज के ऊपर तो भाई गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटने का। मेरा कुछ भाइयों से और निवेदन है और हाथ जोड़कर अपील है,
आप किसी भी भाई को किसी भी मन से गलत कहने का काम न करे। अगर कोई गुस्से में है, गलत बोल रहा, तो अपने को समझा लो भाई, अपने की गाड़ी खा लो भाई, अपने के पैर तो बैठ लो भाई। समझ गए? ये समय ऐसा है, आपस में लड़ने का नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो बहुत बड़े शेर के साथ है, वो सरकार के साथ है। दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी भाजपा की सरकार है। ऊपर भी लड़ाई है, नीचे भी लड़ाई है। हम उम्मीद की पूरी उस दिन हमारी बेटी अनु यहाँ आई अरिंगला, अगर उस दिन योगी जी की 5 मिनट मिल जाए तो हो सका उसी दिन यो टंटा कट जाता। लेकिन उसको भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। माननीय योगी जी को उस दिन गुमराह किया गया और हम योगी जी को बता रहे उस दिन तो आप गुमराह हो सकते हैं, लेकिन अब ये मामला बहुत ऊंचे स्तर का है। रुक का बढ़ गया। अभी 3 दिन बाद श्रीकांत त्यागी की बेल रहेगी। चलो भाई, वकील झूठ बोलता होगा भाई, आज तक को एनडीटी वालों को फलाने झगड़े को क्यों आएगी भाई गलत रिपोर्ट। अगर मैं गलत बोले तो उन पर केस हो, और अगर जमानत होगी तो ये बवाल क्या आया बाद में। हम मान्य न्यायालयों को टीका टिप्पणी करते, मान्य न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब यो क्या ऊपर तो बवाल हो रहा, इस बात को भी समाज देख लो भाई। समाज वो चीज है, अगर इनके दिमाग में गलत फहमी है तो भाई कसम खा लियो तुम भी, और हमारी अंत घोषणा कर रहे भाई, चाहे महेश शर्मा की जगह और डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर महेश शर्मा इनके सामने पार्षद के टिकट नहीं होने के, अगर इनके टिकट होएगा ना भाई, अपने को किसी त्यागी ब्राह्मण को निर्दय खड़ा कर दिया, इनका इलाज कर दियो भाई। हमने तो आज इतनी पीड़ा है इन लोगों से। डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, एक न्यूज चैनल की एंकर ने पूछा कि त्यागी समाज में क्या चल रहा, तो उसके ये जवाब है, और बेफालतू की बात ना करो। यानी कि तू तो कहने तक हाँ गलत हुआ या मेरे से गलत हुआ, कोई तो बताता। यानी कि 2.5 लाख वोटों को बेफालतू वोट बता दी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई दूध तो बहुत जल्दी, दूध का जो कुट रहा हूं ना, जब किसी का आगे से फेंक रहा हो लात में छेड़ने लगो, और दूध को तैयार करने में घास लो, भैंस का घेरो, काटो, गरम करो, मीठा करो, जब वो गिलास हो उसके आदमी मुंह के सामना हो, तो भाई हमारी चाहे कटोरे में लात मारनी, अपने को किसी को निर्दय लड़ा दियो, खर्चा 1 रुपये का और ना दियो, इनका इलाज भला बनाया। समझ गए? आ जाओ भाई, हम बढ़ाओगे तुम्हें डिप्टी, हम बढ़ाओगे तुम्हें साहब, हम तो होंगे तुम्हें बेफालतू बात। कमाल है भाई। और मेरा पुनः निवेदन है अपने समाज के नेताओं से, वो अजीत पाल विधायक जी हो या सोनी त्यागी जी हो या अन्य हो, आप हमारे लिए अब भी सम्मानीय हैं। आप समाज के लिए कुछ भी कर रहे, आप समाज के कोटे से जा रहे, आपको समाज ने अपना वो बना रखा है, समाज की तरफ से भाजपा वालों ने बना रखा है समाज की तरफ से। मैं कोई प्रजापति या कश्यप समाज से जा रहे, वो मेरे समाज के कोटे से हैं। कोई तो सिर पर बैठा रहा और कोई कहीं बैठा रहा मेरे समाज का। आप कभी मान्यवर त्यागी जी, आप कभी कुछ करने में बनता है, आप भी इस अमल में आधी आहुति दे लो, और नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे, पूरी जिंदगी पछताओगे। हम पुनः आपसे, मेरे पे रोज 10-20 फोन आ लो
एक तो कोई राजनीतिक बात मनसा ना करे, कोई भाई राजनीति वाला ज्यादा को हो रहा तो अपना इस्तीफा देगा, हमने भी इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देगा जब जाकर बोल रहे हैं आसी। और मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूं कि आज जो समाज है ना हमारा, वो 99% इस तरह खड़ा और वो डू एंड डाई की स्थिति में, करोड़ मरोड़ की स्थिति में रोज सामने पड़ रहे हैं ना हम लोगों। और हम ये भी चाहते वो सेनापति भी गंदा हो जो अपनी सेना को कटवा दो। हम ये भी चाहते कि हमारे बच्चों को मुकदमे लगो या लाठी लगो या गोली लगो, भाई पहले मांगे राम क्या ही खड़ा बाद में हो तो मारे पता पहले 11-12 मुकदमे लग रहे, नौकरी में कुछ सरकार लगनी नहीं, 2 जागते ब्याह दिए आ जाओ भाई। और जहां हम यहाँ बैठे ना, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, नहीं तो अब तक पूरे इलाज का घर को भेज देते हैं। आज हरियाणा हो, हमारे भाई हरियाणा से आ रहे, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, एक दिन अरुणाचल प्रदेश में 6 गांव का ये त्याग हो गए, वहां तो फोन आया, बताओ अगली मीटिंग करवाओ। तो अब विदेशों में रात को हम सो जाओ पड़ता तो 2:30-3 बजे आओ, वहां दिन निकलता होगा। बोला जी हाँ विदेशों में जो है बहुत हो रही। तो मेरा निवेदन है, एक तो आप अपनी जो भाजपा की जो IT सेल है, इसमें तोड़ते मेरे 2 लड़के थे क्या कि ब्राह्मण भूमिहार समाज के, उनका तो वो करके आप भाई इस पर लग जाओ। और तब मेरा एक सबसे बड़ा जोर यह है, और कोई गाली भी दे रहा ना भाई उसका हमका हाथ जोड़ लो, भाई तू ही बड़ा हम छोटे हैं। और मेरा एक निवेदन हो रहा है, भाई जो हमारे भाई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाई हमारी अपील है हाथ जोड़कर, भाई अगर यहाँ भी नहीं आते 1 महीना घर बैठ जाए, 1 महीने में इनका घूस भरा जाकर तो मैं पिताजी कहेंगे ये बुलाओगे, राजनीति आप करोगे और ये ठीक ठाक कर देंगे तमाम। भाई मैं दिया, अब देखो हमारा जाट समाज है, बहादुर समाज है, वो कहते हैं जाट जो सरकार को बहुत गाली दे रहे, हमारे वाले कहते हैं बहुत गलत कर रहे। क्या हो गया भाई, प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना अपने पिताजी को, राष्ट्रपति क्यों बनाया, इनका तो मारे पे लोग रहा ठप्पा, और कि न कुछ दो या मत दो, सारे को 99% वोट होंगी। और मैं जो है आसास कराकर विरोध करके वोट देते हैं, दे रहे आप किसी भी समाज को लगा लो, हर समाज को जिसकी जितनी भागे, आप 18% हो, लगा लो हिसाब कितने हमारे यूपी में कितने MP, मेरे ख्याल में इतने MP बन गए हमारे संसद में, एक बस बताने के लिए 7 MP हो, विधायक इतने हो। अब मेरे ख्याल में जब वो विधानसभा में जा तो त्यागेगी 2 गाड़ी भर में जा। तो ये हालात क्यों हुए, ये हालात इसलिए, और हम अपने भी तो थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर रहे, अपना तो अगर करे कुछ कहा जाएगा इतना 10 बार नहीं कह देंगे, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी ना पानी पीनेगा। और भाई दूसरा कहा था ना, अगर छोड़ आप क्यों मत सुना है कि आज चलो बड़ा हिला करो, उसकी साथ ये है। तो मेरा निवेदन है, अपने को बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कुछ भी लिखना बंद कर दो, ये तमाशा सब देख रहे, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता है, ये सही डाटा ठा कर मजाक बना रहे आपकी, उन्होंने कुछ कहो, आप अगर बोलो तो इन ये जो 2 नाकू है ना, इनके खिलाफ बोल लो। ये जो 2 नाकू हैं जिन्होंने यहाँ से अधिकारी निभा रहे, मैं भाई हमें नहीं समझ में नहीं आया। अब आप यहाँ मेरठ में कांड तो है वहां का, और मेरठ में धरना क्यों, अजी मका बाबूजी मिसाइल से नहीं मेरठ का, मिसाइल मेरठ से चली गिर की मासी जाकर मैक्सिको, ठीक है। तो जहां तक मिसाइल बढ़कर चली, हम तो वहीं तो बैठे हैं, पर मेरी क्या पता
वहां अगर मिसाइल बनते उठती महेश शर्मा के बनता वहां बैठ जाते। अब जहां तक मिसाइल चली धुआं तो एकदम छोड़ती गई, वहां धुआं तो इसको भी छुपी दिया। इसका ये काम कर लो, ये जितने मेरे है ना, पर मैं तुम्हें पहले बताया था, जो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मंत्रियों के पास इनके उल्टे सुलटे तो इनकी साथ कर लो ना, तो हम धक्के रहेंगे नहीं। 10-15 जाओ